नमस्कार। आज हम जरा देख रहे हैं हरी हरा वीरा मल्लू के हिंदी ट्रेलर को। हमारे पास इसका ट्रांसक्रिप्ट है, तो चलिए इसमें गोता लगाते हैं, देखते हैं क्या है। ट्रेलर की शुरुआत ही एक ऐसे माहौल से होती है जहां लगता है कि इतिहास का कोई बड़ा पन्ना खुलने वाला है। हाँ बिल्कुल, संघर्ष है, जुल्म है। और फिर एक नायक की उम्मीद। वो बात कर रहे हैं कि ऐसे वक्त की जब कहा गया हिंदू बने रहने की कीमत चुकानी पड़े। हाँ, और संस्कृति पर खतरा था। ये एक तरह से स्टेज सेट करता है पूरी कहानी के लिए, नहीं? हाँ बिल्कुल। और ट्रेलर ना सीधे सीधे औरंगजेब का नाम लेता है। अच्छा जी। और वो डायलॉग जैसे हिंद पर खालिस इस्लाम का मुकद्दस परचम लहराएगा, इस साफ इशारा है कि टकराव किस लेवल का है। शायद मुगल दौर की कहानी है ये। और गोलकुंडा का जिक्र भी है, जो वैसे भी ऐतिहासिक तौर पर बहुत महत्वपूर्ण जगह रही है। तो ये सब मिलकर कहानी को काफी बड़ा बना देते हैं। और इसी बड़े कैनवस पर फिर आता है हमारा हीरो, जिसके बारे में कहा गया है प्रकृति की कोख से जन्मा सच्चा वीर। हाँ, गोलकुंडा से निकले। गोलकुंडा से निकले 8वें आदमी का जिक्र है, जिसे दिल्ली पहुंचने से रोकना है। और मुझे वो लाइन बड़ी दमदार लगी, या तख्त या ताबूत। हाँ, मतलब आर्या पार। सीधी बात, कोई बीच का रास्ता नहीं। सही। और उसको जैसे प्रकृति से जोड़ा गया है ना, बंजारा बादल है, पानी चुराता है, मच्छर सी किस्मतों पे बारिश बरसाता है। वाह। हाँ, ये उसके किरदार को थोड़ा रहस्यमयी, थोड़ा लोकनायक जैसा वैसा टच देता है। वो सिर्फ एक लड़ाका नहीं है, शायद कुछ बड़ा करने वाला है। और उसका लक्ष्य भी देखो, कोहिनूर वापस लाना। हाँ, कोहिनूर, और उसके लिए किसी अनोखे रामबाण की जरूरत बताई गई है। और आत्मविश्वास तो देखो उसका। कहता है, आज तक तुमने शेर को भेड़ बकरी खाते देखा होगा, आज एक बब्बर शेर उनका शिकार करेगा। क्या बात है! ये तो मतलब पूरा गेम बदलने का दावा है। बिल्कुल। और कोहिनूर यहाँ सिर्फ एक हीरा नहीं लगता। इतिहास में देखें तो ये हमेशा सत्ता, शक्ति, भारत की संप्रभुता, इन सब से जुड़ा रहा है। सही कहा। तो उसे वापस लाना शायद सिर्फ चोरी रोकना नहीं है, बल्कि वो खोया हुआ सम्मान वापस पाने जैसा है, कह सकते हैं। और ये बब्बर शेर वाली बात, हाँ, ये उसी पलटवार की भावना दिखाती है। शिकारी अब शिकार बनेगा। अच्छा, एक और मिशन का जिक्र है ट्रेलर में। दशमी के दिन पंचमी को बंधन मुक्त करवाना है। हाँ, ये भी है। मदद भी मांगी जा रही है, पर कुछ लोग रोक भी रहे हैं, नहीं चाहते कि वो आए। ये पंचमी कौन है और दशमी का ही दिन क्यों? ये सवाल अधूरे रह जाते हैं। बिल्कुल, ये क्लियर नहीं है कि पंचमी कोई इंसान है या कोई जगह है, या शायद कोई सिंबॉलिक चीज हो, पता नहीं। और दशमी का दिन हो सकता है उसका कोई सांस्कृतिक या कहानी के लिहाज से कोई खास मतलब हो, जो हमें अभी नहीं पता। और वो नाम भी, तिरछी विसन्ना मामा। हाँ, उसे ऐसे बुलाया गया है। ये क्या है? असली नाम, कोड नेम? ये भी एक रहस्य है। उसकी पहचान पर एक और परत डालता है ये। दूसरी तरफ विलन का एजेंडा बिल्कुल साफ है। औरंगजेब का लक्ष्य बताया गया है, हिंद पर अब खालिस इस्लाम का मुकद्दस परचम लहराएगा। हाँ, ये ट्रेलर में विलन का पर्सपेक्टिव दिखाया गया है। बिल्कुल। और वो दूसरा डायलॉग भी है, कुदरत का एक और उसूल है औरंगजेब, यहाँ पर जंगली जानवर घूमते हैं। ये तो सीधी धमकी लग रही है। हाँ, ये एक तरह से आने वाले खतरे और शायद टकराव की भयंकरता को दिखाता है। एक जानी मानी ऐतिहासिक हस्ती को विलेन बनाना कहानी के दाव को और बढ़ा देता है। जंगली जानवर, कुदरत का उसूल, ये सब भारी डायलॉग है। और फिर अंत में वो चेतावनी, आंधी आ चुकी है। बस, मतलब क्लाइमैक्स नजदीक है, कोई शक नहीं। तो अगर हम इस पूरे ट्रांसक्रिप्ट को देखें तो हमें क्या मिलता है? एक ऐतिहासिक बैकड्रॉप है। हाँ, एक जालिम शासक है, उसके खिलाफ खड़ा एक शक्तिशाली हीरो है। कोहिनूर जैसा बड़ा स्टेक है। सांस्कृतिक पहचान का मुद्दा है। और एक रहस्यमयी मिशन भी। हाँ, एक्शन, ड्रामा सब भरपूर लग रहा है। और सोचने वाली बात यह है कि जिस तरह से इसमें इतिहास, हीरोइज्म और ये जो सांस्कृतिक टकराव है उसे बुना गया है, वो आज के दर्शकों से कैसे जुड़ेगा? ये दिलचस्प सवाल है। खासकर ऐसे समय में जब पहचान और परंपरा की बातें काफी होती हैं, तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इस तरह की कहानियां जो अतीत के संघर्षों और नायकों पर आधारित होती हैं, वो आज भी हमारे लिए क्यों जरूरी हैं? क्या बताती हैं हमें? बिल्कुल, एक गहरा सवाल है ये। और शायद इसी सवाल के साथ आज की इस चर्चा को हम यहीं रोकते हैं।